भारत और यूएस के ट्रेड का है वो पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। तो दोनों जब मिलेंगे अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी। नहीं, भारत को मैं पहले कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री को, कॉमर्स मिनिस्टर को। ये भारत के लिए अच्छा है। यूएस भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। यूएस सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो पोटेंशियल ऑफ जो भारत और यूएस के ट्रेड का है वो पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। और अभी भी हम लोग देख रहे थे कि टैरिफ लगने के बावजूद भी हम लोग का ट्रेड बढ़ा नहीं पर घटा भी नहीं, तो बराबर से हल्का हल्का बढ़ रहा था। खासकर कई एरियाज में जहां टैरिफ नहीं लगा था, इलेक्ट्रॉनिक्स में और बाकी जगह, वहां काफ़ी ग्रो कर रहा था। पर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं और जहां पे खासकर टैरिफ का इम्पैक्ट था, उन पे लास्ट 2-3 महीने से उनका वहां पे एक्सपोर्ट स्लो डाउन कर रहे थे। तो उनके उन सेक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा है। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, पर उन सेक्टर्स के लिए खासकर बहुत अच्छा है। और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स थे, तो इसीलिए जो वहाँ के वर्कर्स हैं, लेबर है, होपफुली डिमांड आस्ते आस्ते वहाँ पे दोबारा जो पहले थी उतनी हो जाएगी और फिर आगे जाकर और बढ़ेगी ज़रूर। तो उस हिसाब से ये अच्छा है। दूसरा ये है कि एक ओवरऑल अगर मैं मैक्रो हिसाब से देखूं, जब कंट्रीज का ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो आपस में भी जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स की रिलेशनशिप वो बढ़ती है। तो पहले टेक्नोलॉजी में, एआई में, डेटा सेंटर्स में हम देख रहे थे कि यूएस की काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, जीसीसीज में बहुत ग्रोथ है। तो अब जो बाकी सेक्टर्स हैं जो थोड़े स्लो डाउन हो गए थे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों के रूप से, वहाँ दोबारा एनर्जी आएगी। और यूएस इकॉनमी बहुत अच्छा चल रही है, इंडियन इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। तो दोनों जब मिलेंगे तो बहुत और क्षमता और अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी। सर, एक्सपोर्ट को क्या एक्सपोर्ट का ज़रूर फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट है, जब हम एक्सपोर्ट के बारे में सोचते हैं, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट है जो यूएस को जाता है, जो मैंने आपको बोला जैसे वो 50 बिलियन के आसपास होना चाहिए, वहाँ पे जो थोड़ी स्लो डाउन हो रही थी वो दोबारा बराबर सा होगा और बढ़ेगा। तो एक तो वो है। दूसरा ये है कि इंडिया ने ईयू के साथ अभी एफटीए करने की बात है, यूके के साथ करने की बात है, या हो गया है, अब अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है सब जगह। और अगर यूएस के साथ भी एक प्रिलिमिनरी ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, अगर एफटीए आगे जाकर हो जाता है, तो जब लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो इंडिया में खुद इतना ग्रोथ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और अगर बाकी मार्केट्स भी जुड़ जाते हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट करने की और इंडिया की कंपेटिटिवनेस पहले से बढ़ती जा रही है, तो अगर वो बाकी मार्केट्स भी खुल जाते हैं तो वो पॉजिटिव रहता है काफ़ी। तो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बाकी मैन्युफैक्चरिंग भी जो है उसके लिए, और जो मेड इन इंडिया का जो इंडिया के भी पॉलिसी काफ़ी एग्रेसिवली चल रही है, उसके लिए अच्छा है। क्योंकि नॉट ओनली इंडियन मार्केट आपके लिए खुलता है, बट बाहर के मार्केट्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।